तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि यदि तेरे भाग्य में सूली टूटना हो, ऐसा कोई तेरा पाप दुष्कर्म प्रभावित हो रहा हो, पूर्ण संत की शरण में आने से वो कांटा लग जाने में डर जाता है। एक समय की बात है, एक बहन विधवा थी, एक ही पुत्र, और वो पुत्र भी क्योंकि पिता नहीं होता सिर पे तो बच्चे तकरीबन बिगड़ जाते हैं, लड़का विशेषकर। लड़की ने सोचा था, उसकी लड़के की माँ ने, कि बेटा बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कर दूंगी, अपना टाइम पास हो जाएगा। पिता की मृत्यु हो गई थी, पति की मृत्यु हो गई थी। इस आस पर वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। 5-7 साल के बच्चे का पिता मर गया था। अब लड़का हो गया 15-16 साल का, तो वो माँ की कतई नहीं मान रहा है, बिगड़ गया, निकम्मे बच्चों में बैठने लग गया, दारू दप्पा पीने लग गया, सुल्फा पीने लग गया, नशीली वस्तुओं का सेवन कर। और माँ अपना कोई मजदूरी धड़ी करके कमाई करती थी, उससे भी निकाल ले जाता पैसे, लेकिन माँ को बेटा प्यारा बहुत लगा करे, फिर भी उसके कष्ट को सहन करती हुई यही सोचती रही, कभी तो आँख शाना होगा, बड़ा होगा, शादी हो जाएगी, और फिर तो ये समझेगा ही समझेगा। लेकिन अंदर से दुखी बहुत रहती थी। वहां एक आश्रम बना हुआ था गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहां परमेश्वर पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत रहता था। उस नगर के कई व्यक्ति उपदेशी थे। वो संत जी वहां पर उस आश्रम में 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने रुक कर जाता था। कई जगह आश्रम बना रखे थे, सब स्थानों पर जाकर के भक्तों को सेवा का अवसर दिया करता था। जब वो संत उस आश्रम में आके रुकते थे तो गांव के लोग, व्यक्ति जो उनके सेवक थे, उन्होंने अपनी अपनी पारी बांध रखी थी कि एक दिन संत को हम खाना खिलाएंगे। जो भी उनके साथ 2-4 सेवक हैं उनको भी एक दिन वो घर खिलाएगा, दूसरे दिन वो घर, तीसरे दिन, उनकी नंबर डाल रखे थे। ऐसे एक दिन एक बहन का सतगुरु के भोजन बनाने का दिन आया, उसका दूध फट गया, क्योंकि खीर अवश्य बनाते थे। दूध फट गया उस बहन का, तो उस बड़ी चिंता हुई। आसपास के 1-2 अपने सेवक से पूछा, उन्होंने भी बताया कि हमने तो आज ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं दूध रहा। उसने अपनी पड़ोसन में एक और बहन रहती थी, जिसका एक ही पुत्र था, पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पास गई, कुशल मंगल पूछा। जैसे कोई किसी से वस्तु उधारी लेने जाता है तो पहले कुछ भूमिका बनाते हैं बैठ के। उस बहन ने उससे पूछा, बहन ठीक हो? उससे परमात्मा के संत की शिष्या ने, उस सत्संग में जाने वाली बहन ने उस दुखी बहन से पूछा, जिसका एक ही पुत्र वही निकम्मा था, कि कुशल हो? उसने कहा, बहन के कुशल हो, मैं तो बस ना तो मौत आती और यहाँ चैन कती नहीं। छोटे सा बेटा था, जब पति मर गया सोची थी ये बेटा बड़ा होगा, इसकी शादी करूंगी, ये कुछ सहारा देगा मुझे बड़ा होने पर। ये लड़का ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीवे है, बीड़ी हुक्का पीने लग गया, मेरी एक नहीं मानता, सुबह निकला है शाम ना आकर बढ़े। बस मेरा तो रोना शेष रह रहा है, मेरे तो शरीर पर मांस भी नहीं रहा, सारा खून सुखा दिया इसने। अब उस बहन ने प्रार्थना की कि बहन मैं काम आई हूं तेरे। क्या काम आई? कि आज ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव की पारी थी, मैंने भोजन दे रहा था आश्रम, हमारा दूध फट गया और खीर बनानी है, दूध दे दे बहन, चाहे उधारा दे दे, तेरा सामने दे दूंगी, और चाहे पैसे में दे दे। पहले पैसे तो देते ही नहीं थे, दूध बेचा नहीं करते थे। तो उस लड़की ने उठी
और उठ के वो बाहर निकाल के रखी थी, बाल्टी टांग रखी थी खुट्टी के, न्योकी ने उठा के और उसके पात्र में पूरी डाल दी। अगले बहन ले जा तो उसने कहा बहन कुछ तो रख ले इसमें तय कि नहीं, आज तू सारा ले जा कि मेरा मुझ पापड़ का भी कोई पुण्य बढ़ जाए। इतना कह कर उस बहन ने वह सारी बाल्टी डाल दी। वह बहन जो सत्संग में जाती थी उसने बड़ा विचार किया कि न्यू तो मैं भी ना दे सकती, दूध सारा किसी ने ठाक कोई मांगने आ जाता है, बेसिक से हमारा सत्संग भाई बहन भाई भी आवे, थोड़ा बहुत तो घर के लिए रख लिया करें। पर इस बहन ने तो कभी सैक्रिफाइस कर दिया, कभी कुर्बानी कर दी घनिया सी आत्मा की से। फिर ये जब अपना वो काम उसने करके खाना खुना खिला के सामने, और फिर सुबह फिर मन में आई उस बहन को मैं भगवान की भक्ति के विषय में बता दूं। सारा दिन दुखी रहती है, चिंता करती रहती है, और वहां चला करेगी तो इसका दुख कुछ हल्का होगा, भक्तों के सुख सुनेगी, आत्मा में प्रसन्नता होगी, दृढ़ विश्वास होगा, और वहां जाओगी तो इसका बेटा भी सुधर जाएगा। भगवान सब कुछ कर सकता है, उसको मालूम था। अगले दिन वो बहन उस बहन के पास गई, समझाने लगी। तो वो जो बहन थी, दुखी बहन थी, वो कहने लगी बहन एक बात बता, मैं सत्संग में नहीं चल सकती क्योंकि मेरे सिर पे धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तुम्हारे तो पति हैं और तुम्हें दुनिया कुछ नहीं कहेगी, और मैं जब सत्संग में चलेगी तो 100 बात बनावेंगी, कोई गुंडी कहेगी, कोई भोंडी कहेगी, मैं नहीं कर सकती इस काम को, मेरे बस की बात। उस बहन ने अगले दिन फिर प्रार्थना की, उससे अगले दिन फिर प्रार्थना की, समझाने लगी बहन दुनिया की नहीं सुननी चाहिए। वे ये दुनिया तुझे क्या दे रही है, तेरा कोई जेठक देवर कुछ पूछा तू मर रही है कि जी रही है, या तेरा कोई रिश्तेदार आकर पूछता हो? अगर नहीं, कोई नहीं पूछता, बल्कि राजी हो रहे हैं बिगड़ गया इसका बेटा, या भी नखरे करा करती, बताओ मैं के नखरे करा करती। फिर उस बहन ने जो भी सत्संग में सुना करती थी, प्रभु से कथाएं, गुरुदेव से कथाएं सुना करती थी, वह सुनाई। उस बहन ने बताया कि देखो मीराबाई पूरे ठाकुर समाज से संघर्ष किया करती थी, यदि वो मीराबाई संघर्ष नहीं करती तो कौन मीराबाई को पूछता? आज सारे संसार में उनका गुणगान होता है, और यदि वो भी लोक लाज में आकर परमात्मा की भक्ति नहीं करती, त्याग देती, तो पशु बनती, पक्षी बनती, ना जाने अरबों में औरतें मर गई, कोई ना याद करता उनको। और उस भक्ति करने वाली बहन का आज भी नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, अपना भी कल्याण दुनिया में भी मान बढ़े। उसको कथा सुनाई, उस लड़की को यह बात समझ में आ गई, और वो अपने उस बहन के साथ सत्संग में जाने लग गई। सत्संग में जाने के बाद फिर परमात्मा के वचन महिमा सुन करके वो ओतप्रोत हो जाती है। उपदेश ले लिया, उपदेश लेने के बाद फिर प्रतिदिन प्रार्थना करती थी अपने भगवान गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे मालिक, एक ही पुत्र है, छोटा सा पाला था, पिता की मृत्यु हो गई थी इसके की, और ये 5 वर्ष का था। आशा की थी कि बड़ा होगा, इसको पाल पोस कर शादी करूंगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे भगवान, ये बेटे की ममता मेरे तो छोड़ती रही, इसको अपने चरणों में लो मेरे मालिक। परमात्मा गुरुदेव कहते थे बेटी आप भक्ति करते रहो, कभी तो दीन दयाल का भनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेंगे तेरी। एक दिन उस बहन ने क्या किया, अपने गुरु बहन भाइयों के सामने प्रार्थना की कि मुझे भी एक दिन एक समय का भोजन देने का अवसर दे दो। पूरे दिन का तो नहीं दे सकती, मैं बहुत गरीब हूँ, एक शाम का भोजन मुझे दे दो। अब किसी ने नहीं दिया, कहने की बहन मुश्किल से 1 महीने में नंबर आवा है और हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। भगवान गुरुदेव से नंबर लवा लो, फिर आपका नंबर आवा जब दे देना। वो इतनी प्रेरणा प्रेरित होगी कि आज बात बढ़ जाए, भगवान कद बात पड़े,
काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। परमात्मा सुनाते हैं रोज कि पल में प्रलय हो जाएगी, फिर कराएंगे कब। इस दृष्टिकोण से बहुत उत्सुक होगी। परमात्मा सब खेल करते हैं। करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जी कयू आप पगल हो जा। जब उसने ज्यादा ही प्रार्थना की, आंखों में आंसू भर आई, उसी बहन ने जिसने उसको नाम दिलवाया था, उसी ने कहा कि आप शाम का भोजन, आज कल मेरा समय है, कल तो शाम का भोजन ले रहे करवा दे महाराज जी का। अच्छा भाई, बड़ा भला हो तेरा, बड़ा भला हो तेरा, तेने मेरी आज कति आत्मा खुश कर दी। अब उस लड़की ने शाम के समय बड़ा भोजन बनाया, खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाने लगी, और उसी समय बुखार हो गया, भयंकर बुखार हो गया कि 10 कदम चल नहीं सकती, इतनी विवश हो गई। उसने सोचा अपने बेटे को कह दूंगी, आग आएगा जब, और वो महाराज जी का भोजन दिया होगा। पर विश्वास था कि शायद मना भी कर सकता है, वो अनाड़ी बहुत हो गया। उधर से उस लड़के ने, वो लड़का चोरी करने लग गया था निकम्मे बच्चों के संग हो गए, और वो क्योंकि रोजाना शराब पीना, नशीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए पैसा कहां से आया, उन्होंने चोरी करने लगे। उसके साथियों ने और उसने उस रात्रि में एक स्कीम बना रखी थी कि आज रात्रि में राजा के महल में चोरी करेंगे, और रानियों के हार जो होते हैं ना, 9 लाख रुपए के होते हैं, मालो मालो जाएंगे, ठट सब कोठी बनाएंगे, न्यो कराएंगे। अपने मियाँ मिठू लड्डू बना रहे थे वह। अब उन्होंने सगी बनाई कि रात्रि में 12 बजे माता के मंदिर में आ जाना। सब ने स्कीम फाइनल कर दी। उधर से लड़का गया घर पे, उसकी माँ ने कहा, बेटा देख मेरा बहुत बुखार हो गया। लड़के ने हाथ देखा, कहा मम्मी, माता जी आपको तो बहुत बुखार है, कमाल हो गया, कति सारा शरीर गर्म आपका। तो माँ क्या हो गया? मेरा ना बेटा अचानक बुखार बन गया। आज मेरी एक प्रार्थना है बेटा तेरे से, ये आज मैंने ऐसे ऐसे एक बहन से शाम के आहार मांगा था, भोजन का भंडारा मांग रखा गुरुदेव का, और बेटा मैं विवश होगी हूँ, मैं नहीं जा सकती, और तय ये भोजन एक बार गुरुदेव का आश्रम में पहुंचा गया। अब वो लड़का, क्योंकि उसने पता था ही 8 बज गए जाऊंगा, 9-10 बज जाओगे, 1 घंटे में 2 घंटे लग जाएंगे, और कहीं मैं साथियों के साथ चोरी करने में शामिल न हो सकूं, और मुझे वो चोरी के माल ना मिल पावे, मैं निर्धन न रह जाऊं। इस दृष्टिकोण से कहने लगा, माँ मैं ना जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा तेरे आश्रम में। उसकी माँ ने कहा, बेटा नाट्या ना करते, संतों का भोजन है, पता है बेटा तेरे पुण्य बन जाएंगे। अब ना मुझे ना चाहिए से पुण्य, और मैं ना जाता, मैं ना जाऊं। और माँ तेरे बारे में लोग बुरा ना क्यों कहते हैं, मैंने बहुत सुननी पड़ती है, और उल्टी बात पढ़ने लग गया ने माँ की बात स्वीकार नहीं की। अब जान की वो माँ भी किस नाड़ी है, यू मान को ना रोने लगी बैठ के, भगवान इससे अच्छा थी बेटा ना होता तो। बहुत बुरी तरह रोने लगी। ने बोली तुझे जिंदगी में काम नहीं कहूंगी बेटी, बेटा आज के बाद तू मेरा एक काम यू आज कर दे, एक बार ये भोजन पहुंचा दे, नहीं मैं कितना जोगी नहीं रहूंगी, और आगे से मुझे ये समय नहीं मिलेगा भगवान की सेवा का। अब माँ को बुरी तरह रोते देख करके उसके मन में सोची, अब माँ इतनी दुखी हो रही है, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, अभी तो 4 घंटे पड़ी है, ये दिक्कत है। कहने लगा, माँ रो मत, दे मुझे तेरा वो आहार दे। माँ ने दुखी सुखी हो गया, फटाफट डाल के उसको दे दिया, और वो फुल स्पीड से फटाफट गया, शीघ्रता से वहां पहुंचा। जाते पूछा, गुरुजी कहाँ है? भक्तों ने कहा, भाई भोजन स्नान करने गए, गुरुदेव अभी आ जाते हैं, स्नान करके फिर खाना खाएंगे, गर्मियों के दिन थे। अब भक्तों ने सोचा, भाई वो लड़की रामो नाम था उस बहन का, कि रामो रोज प्रार्थना किया करती भगवान से, आज तो उसका बेटा आई गया भोजन देने के लिए, बड़ी सुनी मालिक ने। तो भक्तों ने जाके बताई, परमात्मा आज तो आपने मेहर कर दी, वह रोज रोया करती बहन, उसका बेटा आज शरण में आ गया, आपका भोजन लाया है।
गुरुजी बोले भाई बहुत अच्छा हो गया, बेटी बहुत रोती थी, सुन ली भगवान ने उसकी। अब महाराज जी आगे, लड़का भी आ गया, तुले महाराज जी भोजन खा लो। संत ने सोचा लड़का आया है, इसको थोड़े बहुत ज्ञान समझा दो, फिर खाना खा लूंगा, हो सके इसकी बात बुद्धि में आ जाए और नाम ले ले, लड़की खुशी हो जाएगी, सुख हो जाएगा उसको। महाराज जी लागे उसको सत्संग सुनाने, बेटा भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा के नाम बिना ये जीवन व्यर्थ हो जाता है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तेरी माँ देख कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती है, आप इसके साथ आ जाओ तो उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, तेरे घर में सुखी रहेगा, तू आगे भी सदा परमात्मा तेरे साथ रहेगा। तो उसने तो रात के 12 बजे दिखे, ने बोला महाराज जी जल्दी खा खाना, मुझे लेक्चरों की जरूरत नहीं तेरे। अब वो गुरु जी ने सोचा भाई लड़की ठीक है, दुखी हो रही, निकम्मा तो बहुत ही निकम्मा बालक, इन्हें बोलना भी ना आता। महात्मा ने बड़ा भोजन खा लिया, ऐसी वो उठे बर्तन ठाकर फटाफट डांक ठोक दी उसने तो। बल्कि गुरुजी कह रहे हैं भाई इसको साफ कर देते हैं, अगर नहीं हो जाएगा साफ, मेरी माँ आप कर देगी। उसने सोची तो देर हो गया कि 1 मिनट तेरी जाने लग रही है, बहुत जोर से भाग लिया, रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, और लग के इतनी लंबा कांटा अंदर ही टूट गया। एक पैर में लंग करता हुआ पहुंच गया घर पे, और जाके वो बर्तन पटक कर मारे और कहने लगा आज गया था माते सत्संग में, आज मेरे पैर में कांटा लग गया, तू तो कहती वहां जाने वालों को सुख होता है, सबके दुख दूर होते हैं, और मैं तो आज के बाद मुंह भी करके ना सो तेरे सत्संग का ना, और ना करना जाने दो आज के बाद, तुझे भी नहीं जाने दूंगा माँ। ऐसे नकम में आश्रम में जाकर मेरे पैर में कांटा लग गया, और उसका दुख नहीं हो रहा, तेरी सारी विदो में पानी फिर गया, तू जा नहीं सकता चोरी करने, और वो बात बिगड़ गई, तेरा हिस्सा रह गया, कंगाल बनेगा तू। उस दृष्टिकोण से ओठ पटांग कह रहा है। अब वो माई रो रही है, वो बहन, ये भगवान व्यक्ति से मंद भाग है मेरे, आज तक ये गया था, ये भगवान क्या आज ही इसको कांटा लगना था। ये तो ऐसा निकम्मा बालक ना मुझे जाने देना, आप जाओ दे, कैसे पाप है मेरे, आगे से आगे उलट ही होता जा रहा है। उठी बेचारी बुखार से, जो जैसे भी थी, अपने बेटे को फर्स्ट एड करी, जो सामने गांव में होया ग्रत गांव होती थी, कोई ऐसे ही तेल पानी का फोआ करके बांध दिया और कहा बेटा सवेरे ना तेरे कांटा निकलवा देंगी। ये तो बेटा लगना ही होता है, लग गया होगा, तो कोई ना सुने वो तो कोई बात नहीं। रात्रि के समय उनके दोस्तों ने क्या किया, 12 बजे तक इंतजार की, जो जितने आने थे वो आ गए, और जाकर चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ प्रस्थान कर दिया। अब चोरी करने का प्रयत्न करने लगे तो सैनिकों ने पकड़ दिया। महामंत्रियों ने राजा के पास ले जाकर कहा कि ये जब राजा के साथ महल में चोरी कर सकते हैं राजन, तो आम नागरिक को कितना दुखदायी हो सकते हैं, ये विचारणीय विषय है, इनको सख्त सजा दी जाए। राजा ने कहा कि इनको आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ दो, सूली चढ़ा दो, जैसे आज सुबह आपको बताया था पहले, सूली कैसे भयंकर मौत से मारे जाते थे। और उससे पहले क्या करते थे कि गांव में घुमाते थे पूरे नगर में, उनके गले में पट्टी डाल देते थे, एक पोस्टर लगा देते थे और लिख देते थे कि ये चोरी करते हुए राजा के महल में चढ़ते हुए चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इनको आज शाम के समय 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा। उनको भी डंडे मार मार कर कहलाते थे कि बोलो हम चोर हैं, हम राजा की घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी मत करिए, हम 4 बजे सूली टूटेंगे। ऐसे करते हुए बाजा बजता हुआ आ रहा था, तो वो बैंड एक विशेष टाइप का होता था, जो किसी सजा देने के समय ही, किसी को सजा देने के समय वो बजाकर गांव में घुमाया जाता था नगर में। तो दोनों माँ बेटा वो भी अपने द्वार के बाहर आकर खड़े हो गए, देखते हैं किसको क्या सजा मिली। अब ज्यों ही वो मुर्जे वहां से आए, वो अपराधी, उस लड़के ने पहचान लिए तो अपने बेदी हैं, और वो जान गया तो बात बिगड़ गई थी भाई। ओए होए, शुक्र मेरा कांटा लग गया। मन में सोच रहा वो बालक
कि शुक्र है कल मेरा कांटा लग गया, नहीं तो आज मेरी भी मौत थी। ये भगवान मन मन में सोच रहा है, इकट्ठा हो गया कति, ये परमात्मा बड़ी दया करी, कोई फई करियो कांटा लगना ठीक नहीं था, आज बात बिगड़ गई थी। अब वो इतने आगे चले गए, उसकी माँ आकर के घर में अपना कार्य लगी। अब वो लड़का काफी देर सोचता रहा, राज के बनती, ये भगवान मेरी माँ का क्या होता। अब वो सोच रहा है कि मेरी माँ अकेली रह जाती, मेरा पिता भी नहीं है, कोई भाई नहीं था, देखिए जुल्म होता मेरी माँ के साथ। उसके अंदर से इतना प्यार उमड़ा अपने माँ की तरफ, हट जा करके अपनी माँ के सीने से लगकर बहुत रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा क्या बात होगी, अब तो कांटा भी निकलवा दिया, तेरा दर्द तो नहीं है। फिर उसने बताया, माँ आज तेरा बेटा नहीं था, अगर कल मुझे कांटा नहीं लगता तो आज तेरा बेटा नहीं था, और मेरी माँ किसके सहारे जीवित रहती। अब उसने माँ ने कहा कि बेटा तू क्यों नहीं रहता, कि नहीं माँ आज तेरा बेटा सूली टूट जाता, आज मेरी मृत्यु होनी थी। कि माँ कहने लगी, क्यों बेटा तू चोर है। आखा माँ मैं चोर हूं। अब माँ को नहीं पता था, माँ ने बोली रे मुझे नहीं मालूम था, तो इतना भी गिर गया, चोरी भी कर रहा है तू। अकमा में सब दुष्कर्म कर रहा था, अगर आज मेरी आंखें खोल दी आपके भगवान ने, गुरुदेव ने, अगर कल मुझे कांटा नहीं लगा, आज माँ तेरा बेटा नहीं था संसार में। तब वह माँ भी रोने लगी, और चल बेटा भगवान के चरणों में नाम ले दे। ने बोला माँ 21 साल कल किसने हुई, जाकर उस बच्चे ने भी नाम लिया, और माँ का भी उद्धार हुआ। तो परमात्मा कहते संत शरण में आने से आई टड़े बला, और जय मस्तक में सूरी हो वही काटे वही डर गया। अब दोनों ने माँ बेटा ने उपदेश लिया और उद्धार हो गया पूरे परिवार।